राहों में अंधेरा चाहे कितना भी हो, हौसले की रोशनी कभी कम नहीं होती। जो चल पड़े हैं मंजिल की तरफ, उनको मंजिल की थकान कभी नहीं होती, थकान कभी नहीं होती। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग वॉच कर रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल, जो आप सभी के लक्ष्य पर लगातार मेहनत करता है। विद्यार्थियों, विकल्प आपको बहुत सारे मिलेंगे तुम्हारे मार्ग को भटकाने के लिए, लेकिन एक संकल्प ले लीजिए, वही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है। हम लोग वो हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। असफलता एक चुनौती हो सकती है जिसको स्वीकार करना पड़ेगा। मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों न होती जाए, लेकिन रास्ते जमीन से होकर ही गुजरते हैं। जो मुश्किलों से नहीं भागते हैं वही असली योद्धा हैं। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक कुछ भी असंभव नहीं है। जब खुद पर विश्वास कर लोगे तो सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। तो आइए फिर जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाएं मिलती रहें। कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर मार दीजिए। आज का सेशन सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत पर्यायवाची समानार्थी शब्द प्रकरण से संबंधित है, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बराबर उपयोगी होगा। कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। शब्द युग्म है आपका अभय, उभय, और विकल्प हैं आपके प्राप्ति, दोनों, निडर, दोनों, दोनों, शास्त्र, निर्णय, दुर्लभ। आप लोगों को अपना उत्तर करना है इस प्रश्न का। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि जो पहला अभय है इसका अर्थ होता है निडर, और उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों। तो यही आपका जो है राइट आंसर माना जाएगा। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। शब्द क्या है? सिंह। विकल्प हैं आपके उरग, शार्दूल, केशी, व्याघ्र। कौन सा नहीं है सिंह का पर्यायवाची? विकल्प ए, चूंकि उरग जो है ये सर्प का पर्यायवाची होता है, और केशी, शार्दूल, व्याघ्र ये तीनों सिंह के पर्यायवाची हैं। सर्प शब्द के जो है पर्यायवाची हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। अहि, भुजंग, विषधर, उरग, नाग, फणिधर, सांप इत्यादि। और शेर के पर्यायवाची हैं आपके शार्दूल, व्याघ्र, केशी, केहरी, केशरी, मृगराज इत्यादि। फिर जो है हम लोग अगले क्रम में प्रश्न को देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। जीवन का बीता हुआ भाग क्या कहलाता है? अवस्था, आशंका, आयु, अर्पण। तो जीवन का जो बीता हुआ भाग होता है उसे कहते हैं अवस्था। फिर जो है ऐसे शब्द जिनका साधारण एक ही अर्थ होता है, कोई दूसरा अर्थ प्रकट नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। अर्पण जो है किसी को आदरपूर्वक कुछ देना या सौंपना होता है। आशंका अनिष्ट की कल्पना से उत्पन्न भय होता है। और आयु जो है उस संपूर्ण जीवन काल जितना होता है उसे ही आयु कहा जाता है। फिर आपका प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। शब्द युग्म क्या है आपका? कटक, कटुक क्या होगा? कत्थई, कड़वा, छल, कड़वा, सेना, कड़वा, कड़वा, उदार। तो जो पहला
कटक है, कटक का अर्थ क्या है? सेना। और दूसरा कटुक है, कटुक का अर्थ क्या है? कड़वा। यानी विकल्प सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, शब्द युग्म दिया गया है और सही अर्थ आपको बताना है। क्या है? पायस, पावस। विकल्प हैं आपके पाना, खैर, पाना, वर्षा, खीर, वर्षा ऋतु, खीर, पैर। तो पहला जो ये पायस दिया गया है इसका अर्थ होता है खीर, और पावस जो दिया गया इसका अर्थ है वर्षा ऋतु, यानी कि विकल्प सी आपका राइट आंसर माना जाएगा। फिर आपका अगले क्रम में प्रश्न है, एक शब्द दिया गया है औचक और पूछा जा रहा है कौन सा जो है औचक का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। विकल्प हैं आपके सहसा, छोर, यकायक, अचानक। तो जो नहीं है इनमें से औचक का पर्यायवाची विकल्प बी। और सहसा माने भी अचानक होता है, यकायक माने भी अचानक होता है, और अचानक तो अचानक है ही। फिर हम लोग जो है अगले क्रम की ओर चलेंगे। प्रश्न है आपका, एक शब्द दिया गया है फल और पूछा जा रहा है कौन जो है इनमें से फल का जो है अनेकार्थी नहीं हो सकता है। विकल्प हैं आपके लाभ, नतीजा, मंगल, मेवा। तो कौन सा नहीं है फल का अनेकार्थी वाला? विकल्प सी, मंगल। और बाकी जो है लाभ कोई होता है तो आप कहते हैं क्या फल मिला, कोई नतीजा आता है उसका भी फल होता है, और मेवा जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो भी जो है फल के अर्थ में प्रयुक्त होती हैं। यहाँ दिया भी गया है, उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे मेहनत का फल नतीजा मीठा होता है, उसकी संपदा उसके कर्मों का फल यानी लाभ, दुर्बलता में सूखे फलों का सेवन लाभप्रद होता है यानी मेवा, ये भी जो है फल के अर्थ में आ जाता है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, एक शब्द दिया गया है अग्राह्य। कौन जो है अग्राह्य का पर्यायवाची नहीं है? अस्वीकार्य, अमान्य, अनुचित, आगामी। तो जो नहीं है अग्राह्य का पर्यायवाची विकल्प डी, आगामी। और किसी चीज़ को आप अस्वीकार करते हैं यानी आपके ग्रहण करने योग्य नहीं है, अमान्य कर देते हैं वो भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, अनुचित होगी उसे भी आप जो है ग्रहण नहीं करोगे, अर्थात ये सभी जो है अग्राह्य के पर्यायवाची हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, शब्द दिया गया है मधु और पूछा जा रहा है कौन मधु का अनेकार्थी नहीं है? एक दैत्य, शहद, बसंत, मेवा। तो जो मधु शब्द का यानी पर्यायवाची नहीं है या अनेकार्थी आप कह सकते हैं नहीं है, वो है आपका विकल्प डी, मेवा। और मधु जो है, मधु कैटब एक दैत्य का भी नाम है, शहद को भी मधु कहते हैं, और बसंत ऋतु आती है उसको भी मधु ऋतु माना जाता है। फिर हम लोग जो है अगले क्रम की ओर चलेंगे। आपका प्रश्न है, निस्पृह शब्द का सही अर्थ है कामना रहित, भय रहित, घर रहित, आश्रय रहित। तो निस्पृह शब्द का क्या अर्थ होगा विद्यार्थियों? विकल्प ए, कामना रहित। और जो भय रहित होता है उसे निडर कहते हैं। आश्रय रहित के लिए आश्रयहीन का प्रयोग किया जाता है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? शशि, राका, शीत, इंदु। तो कौन जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प बी और विकल्प सी, यानी दोनों उत्तर आपके सही हैं। और शशि माने भी चंद्रमा होता है, इंदु माने भी चंद्रमा होता है। फिर जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हम देखते हैं विधु, शशि, इंदु, हिमकर, रजनीश आदि। उसके बाद में जो है राका शब्द के पर्यायवाची हैं, जैसे कि यामिनी, रैन, रजनी, निशा, रात रात, यानी राका माने क्या होता है? रात। शीत के पर्यायवाची हैं जाड़ा, ठंड, शीतल, सर्दी, ठंडक इत्यादि। हम सभी लोग जो है अगले क्रम की ओर चलते हैं। फिर आपका प्रश्न है, शब्द आपका दिया गया है बेखबर, यानी कौन सा इनमें से बेखबर शब्द का पर्यायवाची नहीं है?
अर्भ, बेपरवाह, गाफिल, असावधान। तो जो नहीं है इनमें से बेखबर शब्द का पर्यायवाची विकल्प ए अर्भ, और बाकी जो है बेपरवाह, गाफिल, असावधान ये सब बेखबर के पर्यायवाची हैं। फिर हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को, जैसे कि आवेग का पर्यायवाची क्या है? स्फूर्ति, तेजी, जोश, चपलता, त्वरा इत्यादि। आकलन के पर्यायवाची हैं कूतना, आंकना, आगड़न। देवबाला के पर्यायवाची हैं अप्सरा, देववधू, सूरबाला, अमर नारी। नमक के पर्यायवाची हैं लवण, लोन, रामरस, नोन। पुष्ट के पर्यायवाची हैं समर्थन, हिमायत, अनुमोदन आदि। ये सभी पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, यानी शब्द दिया गया है आपका कागा, काग है। कौन काग का पर्यायवाची नहीं है? वायस, कागा, काक, रासव। तो जो नहीं है विद्यार्थियों इनमें से काग का पर्यायवाची आपका विकल्प डी, और बाकी जो है वायस, कागा, काक ये सब कौवे के पर्यायवाची हैं। और जो है हम देखते हैं कौन है काग के पर्यायवाची? कौवा, कागा, काक, वायस। रासव गधे को कहते हैं, इसके पर्यायवाची हैं गधा, गर्दभ, खर, धूसर, वैशाख नंदन, चक्रीवान। अभिजात के पर्यायवाची हैं संभ्रांत, कुलीन, श्रेष्ठ, योग्य। अरण्य माने जंगल होता है, इसके पर्यायवाची हैं जंगल, कानन, विपिन, गहन, बीहड़, दावा। अजय के पर्यायवाची हैं अदम्य, अपराजेय, अपराजित, अजित इत्यादि। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। शब्द दिया गया है आपका खेचर का पर्याय क्या होगा? आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह, इनमें से सभी। तो खेचर के पर्यायवाची हैं आकाश में चलने वाला भी है, पक्षी भी है, ग्रह भी होता है, यानी विकल्प डी आपका सही उत्तर माना जाएगा। फिर हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, उसे जो है आपको बताना है। तो यानी क्या है? आपका शब्द दिया गया है तलवार। कौन तलवार का पर्यायवाची नहीं है? खड्ग, आसी, करगल, कुठार। तो जो नहीं है तलवार का पर्यायवाची विकल्प डी कुठार। कुठार का अभिप्राय जो है फरसा होता है या कुल्हाड़ी होता है। और खड्ग, असी, करगल ये सब तलवार के पर्यायवाची हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका जो है प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? आकाश पुष्कर, कमल तामरस, यमुना जाह्नवी, कामदेव मनोभव। तो इनमें से जो अशुद्ध है वो है आपका विकल्प सी। और आकाश पुष्कर सही है, कमल तामरस ये भी सही है, कामदेव मनोभव ये भी सही है। अशुद्ध कौन सा है? विकल्प सी यमुना जाह्नवी। यमुना के पर्याय हैं कालिंदी, अर्कजा, सूर्य, तनया इत्यादि। जाह्नवी जो है यमुना का पर्यायवाची नहीं है, गंगा का पर्यायवाची है, इसीलिए ये विकल्प आपका गलत है। फिर आपका अगला प्रश्न है, गंगा यानी गंगा का जो है कौन सा पर्यायवाची नहीं है? भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी, मंदाकिनी। तो इनमें से जो नहीं है गंगा का पर्यायवाची विकल्प सी अवतरणी। और गंगा के पर्यायवाची हैं भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, विष्णुपदी, देवनदी, जाह्नवी, सुरसरिता। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन जो है आपका इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? भूपेंद्र, शक्र, सुरपति, पर्वतारी। आप लोगों को अपना उत्तर करना है विद्यार्थियों। जो नहीं है इंद्र का पर्यायवाची वो है भूपेंद्र, क्योंकि भूपेंद्र माने होता राजा। भूप धनेन्द्र यानी पृथ्वी का राजा। और सुरपति, शक्र, पर्वतार ये सब जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इंद्र के जो है पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सुरपति, देवराज, शक्र, पर्वतारी, महेंद्र, मधवा, देवेंद्र इत्यादि। आपका अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? सरिता, सागर, सरोवर, जलद। तो जो इनमें से है समुद्र का पर्यायवाची वो है आपका विकल्प बी। और सरिता ये नदी का है पर्यायवाची, सरोवर तालाब का पर्यायवाची है, जलद ये बादल का पर्यायवाची है। समुद्र शब्द के अन्य पर्यायवाची हैं उदधि, जलधि, रत्नाकर, अर्णव, पारावार, सिंधु इत्यादि। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? शर, शिलीमुख, तीर, विभूति, सायक, वार, शर, तोप। तो जो इनमें से विकल्प है बाण के पर्यायवाची का आपका है विकल्प ए। शर और शिलीमुख ये दोनों जो है बाण के पर्यायवाची हैं। बाण के अन्य पर्यायवाची हैं तीर, तोमर, विशिख, नाराज, शर, ईशु, शायक इत्यादि। फिर जो है हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौशल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? दक्षता, कुशलता, अभ्यागत, पटुता। आपको बताना है जो नहीं है कौशल का पर्यायवाची वो है विकल्प सी। और दक्षता, कुशलता, पटुता ये कौशल के पर्यायवाची हैं। अभ्यागत जो है ये अतिथि को कहते हैं विद्यार्थियों। किसको? अभ्यागत। कोई अतिथि मेहमान आपके घर आता है। अतिथि के अन्य पर्यायवाची है मेहमान, आगंतुक इत्यादि। फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द गंगा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? जानवी, देवापगा, सुरसरी, सरिता। तो जो नहीं है इनमें से गंगा का पर्यायवाची वो है विकल्प डी, सरिता। चूँकि सरिता ये जो है नदी का पर्यायवाची है। गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं जानवी, देवापगा, सुरसरी, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, ध्रुव, नंदा आदि। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प हैं आपके अरविंद, शतदल, सरसिज, अमी। तो जो नहीं है आपका कमल का पर्यायवाची विकल्प डी, अमी। चूँकि अमी ये जो है विद्यार्थियों अमृत का पर्यायवाची है। और कमल के पर्यायवाची आपके हैं अरविंद, सरसिज, शतदल, नीरज, पंकज। तो ये बहुत सारे पर्यायवाची हैं कमल के। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जो है पताका का पर्यायवाची नहीं है? निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। तो जो नहीं है आपका पताका का पर्यायवाची विकल्प डी, प्रस्तर। चूँकि प्रस्तर माने होता है पत्थर, यानी प्रस्तर शब्द जो है पत्थर का तत्सम रूप है। और निशान, ध्वज, झंडा, फरहरा, ध्वजा ये सब पताका शब्द के पर्यायवाची हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? रश्मि, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली। कौन सा नहीं है विद्यार्थियों सूर्य का पर्यायवाची शब्द? तो यदि आप सभी ने उत्तर दिया है विकल्प ए तो राइट माना जाएगा। भास्कर, दिवाकर, अंशुमाली ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। जबकि रश्मि का अर्थ क्या होता है? रश्मि माने होता है किरण। और जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं आपके दिनकर, दिवाकर, अंशुमाली, भास्कर, रवि, प्रभाकर, पतंग, सविता, हंस, आदित्य, अर्क, भानु। उसके बाद में अगले क्रम में आपका प्रश्न है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? उसे क्या करना है आप सभी लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं। जलज, तो जलज यानी कमल, पंकज, सरोज, जलज ये सब कमल के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सही है। पुष्प में क्या है? कुसुम, फूल, सुमन, ये भी जो है बिल्कुल सही है। फिर है सरस्वती में गिरा, भारती, वीणा, ये भी जो है बिल्कुल सही है। जो आपका युग्म गलत है विकल्प डी उत्तर। दिवस, याम, वासर ये सब जो है क्या है? सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। सूर्य के पर्यायवाची क्या हैं? रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, सविता आदि। आपका अगला प्रश्न है, अतिथि का पर्यायवाची है अमृतफल, उन्नयन, आगंतुक, आजन्म।
तो जो है इनमें से अतिथि का पर्यायवाची आगंतुक को अतिथि कहते हैं, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, ये सब जो है अतिथि के पर्यायवाची हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपका प्रश्न है, इनमें से कौन हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर। तो जो नहीं है आपका हनुमान का पर्यायवाची, विकल्प ए राम भक्त। हनुमान के पर्यायवाची हैं महावीर, कपीश, रामदूत, मारुति नंदन, बजरंगी, पवन सुत, पवन कुमार, कपीश्वर इत्यादि। जबकि राम भक्त जो है किसी भी राम भक्त के पद का बोधक है, यानी राम भक्त तो जो है किसी को भी कहा जा सकता है, लेकिन महावीर सबको नहीं कहा जा सकता है, कपीश सबको नहीं कहा जा सकता, राम का दूत हर कोई नहीं बन सकता है, हर कोई मारुति नंदन नहीं, हर कोई बजरंगी नहीं, हर कोई पवन सुत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? विकल्प हैं आपके सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज। तो जो है आपका कामदेव शब्द का पर्यायवाची विकल्प सी मनोज। इसके अन्य पर्यायवाची है मनमथ, मदन, अनंग, रतिपति, मनसिज, मकर ध्वज आदि। जबकि सरोज जो है ये कमल का पर्यायवाची है और उरोज आपका स्तन का पर्यायवाची है। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, गंगा का एक नाम है, इनमें से कौन सा है? हंससुता, सुरसर, विष्णुपदी, धेनुमती। तो जो है गंगा का इनमें से एक नाम, गंगा को कहते हैं विष्णुपदी भी। गंगा शब्द के अन्य पर्यायवाची हैं भागीरथी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, नदीश्वरी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवापगा आदि। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभ्र, जीमूत, वारिद, मरकट। तो जो नहीं है विद्यार्थियों, इनमें से बादल शब्द का पर्यायवाची विकल्प डी मरकट। चूँकि मरकट जो है ये बंदर का पर्यायवाची है और अभ्र, जीमूत, वारिद ये सब बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। बंदर शब्द के अन्य पर्यायवाची हैं कपि, मरकट, शाखामृग, वानर, हरि, कीश इत्यादि। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जिसमें आप सभी ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत आने वाले पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला को देखा है, जाना है, समझा है। ऐसे प्रश्न जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं और आपकी भी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि ये कक्षा आपके लिए कारगर होगी। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र, दोस्त, घर परिवार सभी लोगों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। और आपका प्यार यही हमें ऊर्जा देता है, हम आपको लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर अगले सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि विद्यार्थियों।